Agenda. What is an agenda? Agenda is also called order of the day. क्या? एजेंडा क्या चीज़ है? दिन में होने वाले कुछ कार्यक्रम का एक लेखा जोखा होता है। ऑर्डर ऑफ द डे, आज क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आज का एजेंडा क्या है आपके लिए? आपका एजेंडा इंग्लिश क्लास के लिए है कि हम एजेंडा के बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो पहले एजेंडा 20 मिनट, उसके बाद 10 मिनट आपका प्रेजेंटेशन। This is the agenda. Agenda is also called the program. और एजेंडा का दूसरा नाम है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डे, आज होने वाले कार्यक्रम का लेखा जोखा। जो हम एक्स्ट्रा कुछ लिख रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए। ये आपकी किताब का ही हिस्सा है, बट आई एम राइटिंग समथिंग एक्स्ट्रा जो आपके बुक में नहीं है, आप अभी लिखोगे। एजेंडा इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट डाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डे। और कुछ स्पेशल इवेंट होता है कभी, जैसे कोई बर्थडे पार्टी है, आपके घर में बर्थडे पार्टी है, ठीक है। अब बर्थडे पार्टी का क्या एजेंडा है? आपके दोस्त पूछ सकते हैं क्या क्या कार्यक्रम में होगा, मतलब तुम्हारे बर्थडे में क्या क्या होगा। तो आप क्या करते हैं? आप इमीडिएटली बैठ के एक एजेंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप? एजेंडा। टॉपिक क्या लिखेंगे एजेंडा का? बर्थडे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? You will write agenda. In the middle of the page, you will write agenda. And उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, which is going to be, सब्जेक्ट क्या है? बर्थडे पार्टी। ये ले लीजिए। क्लास हम शुरू कर चुके हैं। एक सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? अभी लिखो, स्टार्ट मेकिंग एजेंडा। क्लास को एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेंटर ऑफ द पेज राइट एजेंडा। यस, दिस विल बी, दिस इज नॉट अ मेमो, दिस इज अ एजेंडा। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? बर्थडे पार्टी। उसके 2 स्पेस छोड़ करके आप लिखेंगे बर्थडे पार्टी। आप लिख के सीखोगे ना एजेंडा क्या? बनाओ एजेंडा बैठ के। हाँ? सब्जेक्ट क्या है? ये बोल्ड में नहीं रहना है, आई मीन सॉरी, अंडरलाइन नहीं रहना है, ठीक है। आपका ये पेज हुआ एजेंडा, लीव अ स्पेस, बर्थडे पार्टी। कब की है ये? डेट लिखो, कब की है? डेट लिखिए। उसके बाद वेन्यू। इस लैपटॉप में क्या शुरू हो जाए? यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो रहा है, लगेगा इस क्लास का। नेक्स्ट राइट द वेन्यू। वेयर इज द, व्हाट इज द वेन्यू? द एजेंडा यू आर मेकिंग फॉर योर बर्थडे पार्टी।
डेट, एड्रेस, वेन्यू मीन्स कहाँ पे. वेन्यू का मतलब क्या होता है? Where you are going to hold this party. कितने लोगों को आपने बुलाया? इनवाइटीज. इनवाइटीज कितने हैं? हाँ? आपकी मर्जी. आपको बता रहे हैं एजेंडा बनाने का तरीका. इनवाइटीज हाउ मेनी याद है? अब प्रोग्राम क्या रहेगा? क्या क्या बर्थडे पार्टी में करेंगे? गेम्स करेंगे. कितने मिनट का गेम्स होगा? सॉरी, वेन्यू, डेट, वेन्यू, टाइम. व्हाट टाइम यू आर कॉलिंग? नहीं, ऐसे ही रहे. डेट, वेन्यू, टाइम. All right, the program will be. अच्छा, गेम्स आपको क्या क्या गेम्स रखना है? टेनिस. पार्टी गेम्स क्या होता है? म्यूजिकल चेयर्स होता है, पासिंग द पार्सल होता है. हाँ? तो आप दो गेम रख रहे हैं क्या? ये म्यूजिकल चेयर 30 मिनट्स, passing the parcel also. तो आप 6:30 में शुरू कर रहे हैं, 7:30 तक आपका गेम्स चलेगा. अगर गेम से पहले आप रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी, रिफ्रेशमेंट में कितना टाइम देंगे सबको? स्टार्टर्स शुरू कर देंगे, स्टार्टर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है. आपको जो कहना है, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक.
15 मिनट। टाइम का देख लीजिएगा। 6:30 में आपने शुरू बुलाया है सबको, और उसके बाद सब लोग जब आ जाएंगे तो आप 15 मिनट के लिए रिफ्रेशमेंट एंड स्टार्टर्स शुरू करेंगे। उसके बाद 15 मिनट के बाद आप म्यूज़िकल चेयर्स करेंगे फॉर हाफ एन आवर, एंड पासिंग द पार्सल करेंगे आप हाफ एन आवर, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? डांस कितने घंटे करेंगे? 45 मिनट्स। तब तक लोग बहुत थक जाएंगे, घर जाएंगे। उसके बाद आप डिनर करेंगे? नहीं, तो रिफ्रेशमेंट में केक कटेगा ना? या नहीं, बहुत लोग लेट से आते हैं तो आप केक थोड़ा रुक के काटें। Cake cutting should not take more than 10 minutes. 15 minutes. 3 मिनट। आप बना रहे हो कि नहीं? आप बना रहे हो ना? नहीं, मैं ही बना रही हूँ। आप तरीके बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल होता है ना, इंग्लिश ग्रामर और बिजनेस इंग्लिश और मैथ्स बिना किए नहीं होता। वो सब तो डांस 45 मिनट्स, फिर आप बहुत थक जाएंगे, देन यू हैव डिनर। आप टाइम देख लो अपना, आपने टाइम 6:30 दिया है, तो 6:30 प्लस 15 मिनट, तो यहाँ निकल 15, 1 आवर 15, 2, 2.5-3 घंटा हो गया तुम्हारा। डिनर विल बी सर्व्ड एट 9। तो ये क्या है, आपका एजेंडा सामने तैयार है। आप जितने भी इनवाइटीज हैं आप सबको देंगे ये चीज़, ताकि वो जानेंगे कि कब कब क्या क्या होना है। एजेंडा कब बनता है? पहले बन जाता है, ताकि हम 20 लोगों को बुलाए हैं, उन 20 लोगों को ये हम एजेंडा देंगे, ताकि वो जानेंगे कि क्या होने वाला है, आज का कार्यक्रम क्या क्या है, कितने बजे बुलाया गया है, कितने बजे टाइम हो गया, केक कटिंग का हो गया, 9 बज के भाई खाना लगाओ देता है। क्या फ़ायदा होता है एजेंडा बनाने से? सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहता है, टाइमली सब कुछ हो जाता है। अच्छा, डिनर के बाद एक और आइटम आता है, जो जाने वाले लोगों को रिटर्न गिफ्ट देना होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो बनाया है, ये क्या है? ये एजेंडा है। तो एजेंडा किसको बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द डे। किस किस डे का?
सब स्पेशल इवेंट हो रहा है, मेरा बर्थडे, उसका हमने एजेंडा बनाया है। इसको जनरली सभी जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, और ऑफिस में भी होता है, मीटिंग का एजेंडा बनता है, किसी भी चीज़ का एजेंडा बनता है। कोई सरस्वती पूजा का प्रोग्राम हो रहा है, उसका एजेंडा बन जाता है कि क्या क्या हम करने वाले हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में एजेंडा बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि बनाई जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डे। डिड यू अंडरस्टैंड द मेक एन एजेंडा? थ्योरी पार्ट समझ में प्रैक्टिकल समझ में आ गया? अब थ्योरी भी समझ में आ गया? अच्छा, आप सुनिए, समझिए कि कौन इसको बनाता है। एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एजेंडा कौन बनाता है? नहीं, आप लिख लीजिए, द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, द पीए ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी और द पीए, द सेक्रेटरी और द पीए राइट्स द एजेंडा। और वो किसके सहारे से लिखती है और लिखते हैं? वो अपने मैनेजर से कंसल्ट करके और उनसे बातें करके और तभी डिसाइड करते हैं, लोग बात करते हैं और फिर ये एजेंडा बनता है। किसके परामर्श से, किसके सलाह से? उनके मैनेजर जिनको वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, एजेंडा पहले क्यों लिखा जाता है? What is the importance of writing an agenda 2 weeks early, 1 week earlier? ताकि बाकी लोग भी प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपने और आइटम्स डालना है कि आप म्यूज़िकल प्रोग्राम भी रख रहे हैं और आपने कुछ बंदों के नाम लिखे हैं कि इसको गाना गाना है, उसको डांस करना है, तो आप उनके नाम भी लिखेंगे। सॉन्ग बाय सिकंदर, हाँ? नहीं, लेकिन एक पेज में कितने आइटम रखोगे तुम? 2 घंटे के प्रोग्राम में तुम रख सकते हो, डीजे भी बुला सकते हो, ऑर्केस्ट्रा भी बुला सकते हो। अच्छा, अगर आप किसी को गाने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई बंदा आया बैठा हुआ है, उसको आप फट से बोलिए तुम गाना गाओ तो जरा, नहीं। अगर आपको किसी से गाने का आइटम करवाना है तो इस बंदे को पहले से बोल के रखिएगा, एजेंडा में बनाइएगा, उसका नाम भी रहेगा। लाइक इफ़ यू राइट रिफ्रेशमेंट के गेम्स के पहले आप रखेंगे इसको। म्यूजिकल प्रोग्राम जिसमें सॉन्ग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। डांस तो सब करते हैं आप लोग, लेकिन सॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके नेम्स होने चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ पीपल हु सिंग XYZ, कोई भी नाम होना चाहिए। उनके नेम्स यहाँ होना चाहिए। और ये इसका फ़ायदा तभी होता है कि ये जो आपने नाम जिनके लिखे हैं, सबसे पहले उनको पकड़ाइए कि भाई तुम्हारा एजेंडा में नाम है, तुम भाई प्रिपेयर्ड आ रहे नहीं कि हमको तो समझेंगे, हमको तो क्या, हमको तो नहीं। तो पहले से आप प्रिपेयर्ड कर दीजिएगा। दैट पर्सन विल कम प्रिपेयर्ड टू योर पार्टी। Now tell me one question. What is the importance of writing an agenda 2 weeks beforehand? Yeah, 1 week beforehand. So that people who are going to come to your meeting, come to your party, will be prepared. Who writes the agenda? The secretary or the personal assistant writes the,
for their managers, but on the advice and suggestions of their bosses. अब आपके जो आई एम रीडिंग आउट वॉट एवर इज इन योर बुक. सो एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है. मैंने क्या बनाया है? एक सीक्वेंस बनाया है. हेलो, व्हाट इज एन एजेंडा? ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग और अ पार्टी और व्हाटएवर. So ordered sequence of item to be discussed in the formal meeting is known as agenda. In other words, it is also called the order of the day. The objective of an agenda is to, अब मकसद क्या है? क्यों एजेंडा लिखा जाता है? The objective is to familiarize participants with the topics to be discussed and issues to be raised. पहले से लिखा जाता है इसलिए ताकि जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग आ रहे हैं उनको फेमिलियराइज करने के लिए, मतलब दे शुड नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इंडिकेट व्हाट प्रायर नॉलेज वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. तो जो बच्चा जो गाना गाने आ रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है. तो उससे उम्मीद की जा रही है कि आप आइएगा पार्टी में तो आप गाना अच्छा लिस्ट प्रिपेयर करके आइएगा ताकि आपको उस दिन परफॉर्म करना है. इंडिकेट what outcome the participants may expect from the meeting. और लोगों को क्या मिलेगा इस पार्टी में उसको भी अवेयर कराना. जैसे स्टार्टर्स हो रहा है, रिफ्रेशमेंट्स में हो रहा है, गेम्स हो रहा है, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है, डिनर हो रहा है, उनको अवगत कराना कि उनको क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं मेरे यहाँ पार्टी में क्या हो रहा है. The other name of the agenda is order of the day. अब यह सैम्पल एजेंडा, एक ऑफिशियल एजेंडा है. डेट, टाइम, वेंसडे, March 6. लोकेशन का मतलब वेन्यू. अटेंडीज, मैंने कहा जहाँ लिखा मैंने इनवाइटीज, वहाँ पर अटेंडी, कितने लोगों को आप बुलाए हैं इस मीटिंग में. हाँ, अगर ऑफिशियल एजेंडा आप बना रहे हैं और आपको सेल्स मीटिंग करना है या आईटी का कुछ करना है, सपोजिंग इस इमेज में एक एजेंडा, एक मीटिंग होने वाला है, तो सबसे पहले तो एजेंडा बनेगा. किसके लिए मीटिंग है? ऑल आईटी फैकल्टी. ठीक है. तो इनवाइट अटेंडीज कौन होंगे? जितने आईटी के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सारे के सारे लोगों के नाम रहेंगे और उनको बताना पड़ेगा कि उनका क्लास कैसा चल रहा है, क्लास का स्टेटस क्या है, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों का फीडबैक क्या है, बच्चों ने जो टेस्ट दिया है उसका मार्क्स क्या आया है, बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका मार्क्स क्या. मतलब एक एक टीचर को अपने अपने क्लास का फीडबैक देना होता है. ठीक है. तो ये हमको कब मिलना चाहिए इतनी चीज़, एजेंडा कम से कम 2 हफ्ता पहले, ताकि हम जितने भी क्लास ले रहे हैं BCA1, AKU, BCA PPU, सेकेंड सेम AKU, PGDM, थर्ड सेम, PB AKU, 5th सेम. तो मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी. इसलिए बहुत पहले से दिया जाता है. ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. Did you understand agenda? Hello? Yes, ma'am.